हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लाइव आते समय कॉपीराइट की समस्या क्यों आती है। साथ ही साथ हम बनाने वाले हैं ब्रोकली और हम ये भी जानेंगे कि ब्रोकली खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रोकली में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसमें कैल्शियम कोलेजन होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और सर्दियों में त्वचा में ड्राइनेस हो जाती है तो ये स्किन को हेल्दी और स्वस्थ बनाने में सहायता करते हैं। ब्रोकली में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, सी ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो काफ़ी बीमारियों से लड़ने में मदद पहुंचाते हैं। साथ ही साथ ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और आजकल कैंसर की बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका सेवन करने से ये खतरा भी कम होता है। तो ब्रोकली में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप लोग भी इसका सेवन करिए। आप इसे भुजिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे सैलेड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे भी इसका इस्तेमाल करें मगर इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक यही है कि लाइव में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों कॉपीराइट की समस्या बार बार हो रही है। ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं जो हमें नहीं करनी है और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लाइव अच्छे से काम कर सके। और बहुत लोग कहते हैं कि लाइव में लोग जुड़ते नहीं हैं। तो इन सभी समस्याओं पे चर्चा करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉपीराइट की समस्या पर। तो कॉपीराइट बहुत सारे चीज़ों के कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि जब भी हम लाइव आते हैं तो कहीं से सॉन्ग का आवाज़ आ जाता है या हम ऐसे जगह पे बैठ के लाइव कर रहे हैं कि आसपास कहीं गाना बज रहा हो या हमारे आसपास कहीं गाना बज रहा हो और उसका आवाज़ लाइव में आ गया तो हमें उसमें कॉपीराइट की प्रॉब्लम होती है। या फिर किसी का रिंगटोन का आवाज़ आ जाए, क्योंकि रिंगटोन की आवाज़ से भी कॉपीराइट का प्रॉब्लम होता है। तो अगर किसी का रिंगटोन बज गया उस टाइम तो इससे भी कॉपीराइट आ जाता है। साथ ही साथ अगर बच्चे की आवाज़ आ जाए, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं और वो बीच में बोल रहे हो या रोने की आवाज़ आ रही हो या फिर उनका फेस आ जाए या फिर आपके आसपास आप ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पे बाहर से आवाज़ आ रही हो बच्चों की, तो भी कॉपीराइट की समस्या आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे जगह पे बैठ के लाइव चलाएं, लाइव ऑन करें जहाँ से किसी का भी आवाज़ ना आए, ना रिंगटोन हो की आवाज़ हो, ना कोई गाने की आवाज़ हो, ना बच्चे की रोने की या बच्चे का फेस आए उसमें। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। और रही बात कि लोग जुड़ते नहीं हैं लाइव में, तो आप लाइव आते रहिए। शुरू ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। आप कंटिन्यू काम करते रहिए और कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिए जिससे कि आपका व्यू बढ़े, आपका लोग जुड़े उसमें। और कोशिश करें कि आप भी दूसरे के लाइव में जाएं और उन्हें भी कन्विंस करें कि वो भी आपके लाइव में आए। और इस तरीके से आप लोग एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे।
और बार बार कॉपीराइट आना भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। इससे आपके लाइव में स्ट्राइक भी आ सकता है, जिससे आपका लाइव कुछ दिनों के लिए बंद भी हो सकता है, यानी कि आप लाइव नहीं चला सकेंगे। किसी किसी का 1 सप्ताह भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। तो ऐसा होता है और मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि तब मैं भी नहीं जानती थी कि ये सभी चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैंने जो गलतियाँ की थी वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप वो गलती ना करो, जिससे कि आपको ये समस्या से जूझने का मौका ना मिले। लोगों को लगता है कि लाइव से वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। होता है वॉच टाइम काउंट लाइव आने पर, लेकिन सिर्फ लाइव आने पर ही काउंट होता है ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग वीडियो भी डाल के अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लॉन्ग वीडियो भी डालिए, साथ ही साथ लाइव भी आइए, तो आपका जो वॉच टाइम है और जल्दी कंप्लीट होगा। साथ ही साथ लोगों की समस्या होती है कि वीडियो चलता नहीं है। मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, शॉर्ट्स चल नहीं रहे हैं, व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, 100, 200, 300, 500 ऐसे करके व्यूज़ आ रहे हैं। तो वो आते हैं और वो सभी के साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब को आपसे पर्सनली कोई खुन्नस है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ में उसको कोई खुन्नस नहीं है। और यूट्यूब को सभी से फ़ायदे उठाने हैं और सभी से वो फ़ायदा उठाएगा, और वो किसी को नहीं चाहेगा कि आप छोड़ के चले जाओ इस प्लेटफॉर्म को। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ी तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो भी पहले टेस्ट लेता है कि आप में कितना पेशेंस है, आप कितना चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हो, कितना आप मतलब प्रॉब्लम झेल सकते हो, प्रॉब्लम झेलते हुए कितना कंटिन्यू रह सकते हो, आप कितने पंक्चुअल हो। ये सभी चीज़ों को यूट्यूब पूरा देखता है। फिर भी आप यूट्यूब में बने हैं, आप वीडियो डाल रहे हैं, आप कंटिन्यू हो, तो आज न कल यूट्यूब आपका वीडियो ज़रूर वायरल करेगा। तो आपसे यही कहना है कि आप वीडियो बनाते रहें, शॉर्ट्स डालते रहें, वीडियो डालते रहें, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो भी है यूट्यूब के हाथ में है। तो आपका कुछ भी सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बस आप अपना कर्म करो, काम करते रहो। आपने जो ठाना है उस पे ध्यान दो, फोकस करो। और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पे ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय आने पे वो खुद ब खुद रन करने लगेगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये चीज़ हो रहा था, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था। मैंने भी कई वीडियोस देखे थे कि वायरल कैसे होगा वीडियो, शॉर्ट्स कैसे वायरल होगा, वीडियो कैसे वायरल होगा, चैनल कैसे मोनेटाइज होता है। तो बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की समस्याएं मेरे साथ भी थी। लेकिन जब मैं कंटिन्यू रही, बनाते रही, डालती रही वीडियो, मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाती थी कि वीडियो चल नहीं रहे। फिर भी मैंने कोशिश की, नहीं मुझे करना है, कंटिन्यू करना है, और मैं करती ही भी रही। और आज मेरा व्यूज़ अच्छा खासा आता है। और सबसे बड़ी बात है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। व्यूज़ आने के लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। गैप बिल्कुल भी ना करें कि आज डाल रहे वीडियो, फिर 3-4 दिन 5 दिन बाद हम दूसरा वीडियो डालेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डालो, चाहे शॉर्ट्स ही डालें या फिर लॉन्ग वीडियो ही डालें, लेकिन एक तो वीडियो कम से कम डेली डालें। और लाइटिंग का पूरा ख्याल रखिए कि लाइटिंग की क्वालिटी अच्छी हो, जिससे कि आपका वीडियो में व्यूज़ अच्छा हो। तो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, लोग जुड़ते हैं, आपका वीडियो देखते हैं।
और जब लोग वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियस है कि आपका व्यू बढ़ेगा, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉपीराइट आने से आपको कोई समस्या तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा कि जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो उसका जो पैसा होगा, उस जो वीडियो का पैसा होगा, वो पैसा आपको नहीं मिलकर बल्कि उस सॉन्ग्स को जाएगा जो जिस सॉन्ग्स पे कॉपीराइट आया था। तो इसीलिए कॉपीराइट ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पैसा आएगा ही नहीं तो फिर वीडियो का क्या मतलब रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि कॉपीराइट से बचा जाए। और वॉच टाइम इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन चैनल को मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ वॉच टाइम ही ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सब्सक्राइबर भी ज़रूरी है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर आपका होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपका 4000 वॉच टाइम भी ज़रूरी है। और वॉच टाइम के अलावा भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है शॉर्ट्स वीडियो में। अगर आपका शॉर्ट्स में 10 व्यू आता है तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप बस वीडियो डालते रहो, कौन जानता है क्या वायरल हो जाए, लॉन्ग वीडियो वायरल हो जाए, शॉर्ट्स वीडियो वायरल हो जाए, या आपका लाइव से ही वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। तो कोई कुछ नहीं जानता है, बस अपना कर्म करते रहो। और साथ ही साथ मेरा खाना भी बन रहा है इधर। लेकिन हाँ, शॉर्ट्स वीडियो का एक क्राइटेरिया है कि आपको 10 मिलियन व्यूज़ 90 डेज़ में कंप्लीट करनी है, वरना वो काउंट नहीं होगा। यानी कि 3 महीने तक का व्यूज़ आपका काउंट होगा। उसके बाद का जो भी 3 से ज़्यादा महीना हो गया तो आपका जो पीछे का मंथ है उसमें जो भी वीडियो आपके हुए हैं और जितने भी व्यूज़ हैं वो काउंट नहीं होगा आगे। यानी कि अब से लेकर पीछे का 2 महीना और ये 1 महीना मिला के 3 महीना तक ही काउंट होगा, उसके आगे कोई काउंट नहीं होगा। यानी कि आपका 3 मंथ जब तक होता रहेगा और उसके पीछे का जो भी व्यूज़ है वो आपका कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि वो काउंट नहीं होने वाला है। तो इस बात पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ये ना सोचें कि पहले भी मेरा इतना व्यूज़ था और अब भी इतना व्यूज़ है तो अब तक तो बहुत हो गया। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 90 डेज़ तक का ही व्यूज़ को काउंट किया जाता है। तो इस बात पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और वॉच टाइम के लिए 365 डेज़ का क्राइटेरिया है, यानी कि 365 दिन में आपको 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करनी है। और आप सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर कभी भी कंप्लीट कर लीजिए, वो हो भी जाएगा। जब वीडियो चलेंगे, शॉर्ट्स चलेगा तो सब्सक्राइबर भी आते ही रहेंगे। 1 2 4 जो भी आपके आते होंगे तो आते ही रहेंगे। तो ये थे आज के ख़ास टॉपिक। तो आज हमने ये जान लिया कि कॉपीराइट की समस्या से कैसे बचें और कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, और ऐसा क्या करना है जिससे कॉपीराइट ना आए। तो हमने सभी टॉपिक्स पे बारीकी से चर्चा की है।
आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी इसी तरीके की जानकारी के लिए आप अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। किसी प्रकार की और भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इसी तरीके का वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया है, मेरे फुलके भी बन रहे हैं और मैंने आपकी जो भी समस्या थी वो भी क्लियर कर दी है। और साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि ब्रोकली के कितने फ़ायदे होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये विदेशी है बोल के बहुत लोग नहीं भी खाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्रोकली का इस्तेमाल करिए, खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। और देखिए मेरा प्लेटिंग भी हो रहा है, तो ये बनकर हो गया रेडी। और आप लोग, इधर है रायता और आप लोग भी खाइए। और अभी तो ठंड का सीज़न है तो गाजर का हलवा के बिना तो कोई खाना रेडी कंप्लीट होता नहीं है। तो ये इधर हो गया मेरा गाजर का हलवा और ये है मूली के अचार जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये हो गया आज का मेरा खाना।